नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका। 17 तोपों से दी गई अंतिम सलामी। अंतिम यात्रा में तिरंगा लेकर निकला लोगों का हुजूम। दिल्ली में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की अंतिम विदाई। पत्नी और बेटी ने वीर सपूत को दी अंतिम श्रद्धांजलि। देश की राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। एक दिन में दिल्ली में मिले 55 कोरोना पॉजिटिव। एहतियातन देश में 31 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर लगी रोक। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कंस्ट्रक्शन और उद्योगों पर बैन के बारे में फैसला करे वायु गुणवत्ता आयोग। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर नाइजीरियन ड्रग तस्कर गिरफ्तार। दोहा से दिल्ली लेकर आए थे कोकीन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत। आज दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय सम्मान के साथ सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बड़े बड़े अधिकारियों नेतागण भी सीडीएस बिपिन रावत और उनके कार्यकाल को लेकर जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 17 तोपों से अंतिम विदाई दी गई। साथ ही 800 से ज़्यादा जवान भी इस मौके पर मौजूद रहे। अंतिम यात्रा के वक्त लोग बेहद भावुक नजर आए। आपको दिखाते हैं खास खबर। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका की पार्थिव देह को एक ही चिता पर अंतिम विदाई दी गई। दोनों बेटियों कार्तिका और तारिणी ने एक साथ उन्हें मुखाग्नि दी। जीवन यात्रा की तरह जनरल रावत की अंतिम यात्रा भी अभूतपूर्व रही। जिस पत्नी के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए थे, मुखाग्नि तक उसके साथ ही रहे। जनरल रावत की अंतिम यात्रा भावुक कर देने वाली रही। सेना के किसी सर्वोच्च अफसर की अंतिम यात्रा के लिए शायद ही कभी ऐसी भीड़ उमड़ी हो। पूरे रास्ते पर लोगों ने फूल बरसाए और शव वाहन के साथ साथ तिरंगा लेकर दौड़ते नजर आए। नारे लगाते रहे जनरल विपिन रावत अमर रहे। अंतिम संस्कार के दौरान भी आर्मी कैंट भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। तीनों सेनाध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई और इस दौरान 800 मिलिट्री पर्सनल मौजूद थे। अंतिम संस्कार से पहले जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अधिकारियों द्वारा जनरल रावत को सलामी दी गई और फिर ट्रक को उनके घर से रवाना किया गया। इस दौरान ट्रकों को फूल माला से सजाया गया था। जब पार्थिव शरीर लेकर ट्रक रवाना हुआ, इस दौरान घर के बाहर मीडिया और लोगों की भीड़ को देखा जा सकता था। लोगों ने जनरल रावत को आखिरी विदाई दी और उनकी याद में नारे भी लगाए। जिसके बाद अंत में बरार स्क्वायर में नम आंखों से लोगों ने भारत माता के वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। सीडीएस बिपिन रावत के साथ ही ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर को भी आज दिल्ली कैंट इलाके में अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के तमाम बड़े नेता और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। हालांकि अंतिम यात्रा के वक्त लिड्डर की बेटी ने कहा कि उनके पिता उनके लिए हीरो थे। सीडीएस बिपिन रावत समेत तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले सभी 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। इन सभी का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर की पत्नी और बेटी ने दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर को श्रद्धांजलि दी है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों में थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी शामिल रहे। पंचकूला निवासी ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर के शहीद होने की बुरी खबर लोगों को मिली तो हर कोई स्तब्ध था। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने पर पंचकूला में भी शोक की लहर है। बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पीएस चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, जेडब्ल्यूओ दास, जेडब्ल्यूओ प्रदीप ए, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साई तेजा ने अपनी जान गंवाई है। जनरल बिपिन रावत समेत हादसे में जान गंवाने वाले सपूतों को केरल से लेकर कश्मीर तक श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं कुन्नूर में जब सीडीएस के शव को लाया जा रहा था तो लोगों ने फूल बरसाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, कश्मीर के लाल चौक पर भी लोगों ने वीर सपूतों को नम आंखों से याद किया। पूरा देश गमगीन है और नम आंखों से वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन के खतरे की। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी पाबंदी को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। देश की राजधानी में ओमिक्रॉन के संकट के बीच एक दिन में 55 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 73 मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया। हालांकि इस दौरान कोई मौत दर्ज नहीं की गई। दिल्ली में अभी तक 14,41,559 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं इनमें से 14,16,083 मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन के 3 और संदिग्ध मरीज पाए गए हैं, जिनके सैंपल जीनोम जांच के लिए भेजे गए हैं। हालांकि दिल्ली में विदेश से आए संक्रमित मरीजों के हालात लगातार सुधर रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए मरीज की हालत भी पहले से काफी बेहतर है। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए खास पाबंदियां बरती जा रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से पहले ही हाई रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों का अनिवार्य आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को 31 जनवरी तक बरकरार रखने का भी निर्णय लिया है। वहीं दूसरी तरफ देश में इस वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 10 और मरीज मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 23 से बढ़कर 33 हो गई है। महाराष्ट्र में करीब 65 स्वैब जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। वहीं वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा कि उसकी कोविड वैक्सीन की शुरुआती 2 डोज भले ही ओमिक्रॉन से लड़ने में कम असरदार हो, मगर तीसरी बूस्टर डोज देने के बाद इसका असर और बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की। आपको बता दें कि आज फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली में निर्माण और इंडस्ट्रियल गतिविधियों पर फैसला लेने का अधिकार प्रदूषण वायु गुणवत्ता आयोग के ऊपर छोड़ दिया और 1 हफ्ते के भीतर उनको फैसला लेने को कहा। ये आपको दिखाते हैं कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान वो क्या कुछ खास रहा। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान एक अहम फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग पर छोड़ा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को 1 हफ्ते के भीतर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लेने की छूट दे दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर अहम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य, उद्योगों और अन्य इकाइयों के मुद्दे की जांच करने और उन पर CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एनसीआर एंड एडवाइजिंग एरियाज विचार करें और जहां जरूरत हो वहां बैन से छूट दी जाए। आयोग 1 सप्ताह में इस पर फैसला ले।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ राज्यों द्वारा निर्माण मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम राज्यों को पहले के आदेश का पालन करने और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य याचिका और 2 आवेदनों को अपने पास लंबित रखा है, जिस पर बाद में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अगुवाई में 3 सदस्यीय पीठ प्रदूषण मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि स्थितियां ठीक हुई है, लेकिन दिल्ली NCR के मद्देनजर मामले पर सुनवाई होनी चाहिए ताकि समस्या का हल निकल सके। वहीं केंद्र सरकार पिछले हफ्ते राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में जारी वायु प्रदूषण को लेकर टास्क फोर्स का गठन कर चुकी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी भी दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि सरकार की तरफ से प्रदूषण से निपटने के लिए इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स में 5 सदस्य शामिल किए गए हैं और इन्हें विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। टास्क फोर्स के पास सजा देने और प्रिवेंटिव विधायी शक्तियां भी शामिल हैं। वहीं CJI ने कहा है कि प्रदूषण के मामले में कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है। इस मामले में अब कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा और किसी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने 5 करोड़ की कोकीन की खेप बरामद की है। इस खेप के साथ ही एक नाइजीरियन नागरिक को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल कस्टम टीम इस शख्स से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोकीन कहां से आई है और किसके लिए मंगवाई गई थी। देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने 5 करोड़ से ज्यादा रकम की कोकीन की एक खेप बरामद की है। इस मामले में कस्टम की टीम ने नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खबरों की माने तो अफ्रीकन मूल का नाइजीरियन व्यक्ति कोकीन दोहा से दिल्ली लेकर आया था। इस कोकीन की खेप को लेने आए रिसीवर को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल गेट के हॉल से हिरासत में ले लिया गया है। कस्टम अधिकारियों की माने तो ये नाइजीरियन नागरिक IGI एयरपोर्ट पर 9 दिसंबर को उतरा था। इसके ट्रॉली बैग को जब एक्सरे मशीन में डाला गया तो उसी दौरान शक हुआ। जब कस्टम की टीम ने ट्रॉली बैग की जांच की तो बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, लेकिन एक्सरे मशीन से साफ लग रहा था कि अंदर कुछ है। जब कटर से साइड वाले हिस्से को काटा गया तो एक कलरफुल पॉलीथिन में बड़ी ही सफाई के साथ कोकीन का पाउडर अंदर रैप करके पाउच से भरा हुआ था। इस मामले में कस्टम की टीम आगे और भी छानबीन कर रही है। फिलहाल उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए नवीन कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।